नमस्कार साथियों, यूपी के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का अप्रैल मई जून का पेंशन आने की शुरुआत तो हो गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या ये है आप लोग की, मैं समझ रहा हूँ आप लोग का पेमेंट समय पे नहीं आ पा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को पैसा आना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी जो जो चीजें जमीनी स्तर पे हैं वो कहीं और हैं। जो आ रहा है पेमेंट वो भी आ रहा है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा लोगों को समस्याएं हैं। आप ही की समस्याओं को खत्म करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं, और मेरा विश्वास है इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है, किसी तरह से पैनिक मत कीजिए, परेशान मत होइए। बहुत लोग का पैसा पेंडिंग है और बहुत परेशान है लोग, क्योंकि चौथा एक तो 3 महीने का पेंशन चौथे महीने में आता है, वो भी समय पे ना आए तो बहुत ही ज्यादा समय, वो भी बढ़ के ना आए। बढ़ के आने की सारी अपडेट्स आ गई, सारी चीजें आ गई, लेकिन जस का तस समस्या बना हुआ है। ये बहुत बड़ी एक असुविधा है। बहुत लोग मेरे से बहुत तरह के कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको कई के तो कमेंट में पढ़ के भी नहीं बता सकता, इतने लोग परेशान हैं। वो अपनी समस्या को किससे कहें, कैसे बताएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात आप सभी को मैं बता दूं, किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप परेशान होंगे तो और समस्या बढ़ेगी, उससे कोई सॉल्यूशन तो होगा नहीं। परेशान होने से आपकी पेंशन जल्दी तो आनी जाएगी, जो समय पे आनी है वही आएगी। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, जो नया वित्तीय वर्ष लगा, इसमें बजट आ गया। आप कहोगे बजट भी माननीय योगी जी ने पेश कर दिया, 9 लाख करोड़ का बजट आया यूपी में। फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर पैसा ही नहीं मिल रहा है? मिल भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे। अब जो कार्यालय जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि बजट नहीं है। तो तमाम तरह से आप ही लोग को दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आ रहा है। देखो, मैं एक बात आपको बता दूं कि घोषणा करने में, चीजें होने में और जमीनी स्तर पे उनको एक्टिव होने में समय लग जाता है। यानी कि आपके खाते में आने में समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है आप लोग को, उसमें अभी भी काफी चीजें इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी जो है टेक्निकल बिंदुओं पे अभी कई चीजें पेंडिंग हैं, जो कि आने वाले समय में खुद ही हो जाएंगी। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, विभाग भी अपनी जगह पे लगाई है ना। नए वित्तीय वर्ष होने में जो प्रशासनिक और जो बजटीय प्रक्रिया पूरी होने में समय लग रहा है। इस बार लाभार्थियों का वेरिफिकेशन ही नहीं समाप्त हो पा रहा है। नए वृद्धावस्था पेंशनियर अचानक से जो बहुत बड़ी संख्या में आए, फिर जो पेंशन नियमों में, वृद्धावस्था पेंशन नियमों में बदलाव हो गया, फिर उन नियमों में संशोधन भी कर दिया गया कि जिस शहरी इंसान के पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, वो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो पैन कार्ड और जो है अपना राशन कार्ड जमा कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों की जा रही है? कि आप लोग के लिए, बेहतरी के लिए। और सुनो, जिन लोग का कोई तकनीकी समस्या से डीबीटी एनपीसीआई में पैसा अटका हुआ है, अलग अलग जिलों में भुगतान फाइलें अलग अलग समय पर स्वीकृत होने के कारण जो किस्तें चरणबद्ध तरीके से जारी होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो देखिए, कारण बहुत है और जो उनके उपाय हैं वो एक ही है कि आपको बस वेट करना है, घबराना, परेशान नहीं होना है। पेमेंट खुद ब खुद लगेगा आपके खाते में। आपके जिले में पेंशन और लोग की आ गई, आपकी नहीं आई, तो ये मत सोचिए कि आपकी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एकदम घबराया मत कीजिए, जो भी बात है वो खुद ही चीज सामने आ जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको कहता हूं ना, कि विभाग की ओर से जब भी आप लोग जवाब मांग, कोई भी ऐसा पेंशनियर, हाँ, अगर कोई ऐसा पेंशनियर है पुरानी पेंशनियर वाला जिसका नवंबर दिसंबर 2025 से नहीं आया है, तो आप लोग उस चीज के लिए आप एक बात ये कह सकते हो कि हाँ भाई, अगर आप जो है ये चीज के लिए कह सकते हो कि अगर वो चीज मान लो उस समय से आपकी पेंशन नहीं आई, तो आप सीधे विभाग में जाके इसकी शिकायत कर सकते हो। ठीक है ना। आपको जाना है अपना जो है, अगर आपका पेंशन एक लंबे अरसे से नहीं आ रहा है, कोई विभाग की ओर से कोई समस्या ऐसी हो गई है जिसमें केवल आप ही का पेंशन नहीं आ रहा, बाकी सबका आ रहा है, आपका जो इससे पूरे जो पिछले साल से किस्त नहीं आ रही, तो आपको जाना है विभाग में, आपको कंप्लेन करनी है उस चीज की, है ना। तो बाकी जिनका ऐसे कई लोग होंगे जिनकी जनवरी वाली भी किस्त नहीं आई, जनवरी फरवरी मार्च, उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जिसका अप्रैल मई जून नहीं आया उसको बिल्कुल परेशान नहीं, पुराने पेंशनियर का। जिनकी नई पेंशन है उनकी तो बात ही अलग है, उनका तो नया किस्त आना ही आना है पूरी तरीके से। अब सुनिए, दीपक कुमार जी, मेरा पेंशन पेंशन आ गई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मोहम्मद अहमद, अम्बेडकर नगर से पारिवारिक लाभ योजना
कब तक आएगा, समाज कल्याण विभाग बोल रहा है बजट नहीं है अभी तक। जानकर भाई देखो, बजट है प्रोसेस में, अभी नहीं, उतना फंड एलोकेट नहीं हुआ है, तो आ जाएगा निश्चिंत ही, अगले महीने तक क्रेडिट हो जाएगा। ब्रह्म प्रसाद सर, मैं बहराइच जिले से हूँ, दिव्यांग पेंशन अभी तक नहीं आई है। बहराइच में मालूम किया था, वो था तो आ गया है लोगों का। भाई देखो ऐसा मत सोचो, अभी बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी में भी बहुत लोग का आ गया है, बहुत लोग का नहीं आया है ना। तो देखो हर जिले में ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपकी पेंशन में कोई दिक्कत है, ये मत समझा करो। चौहान राम, जो राम जी लिख रहे हैं, आप कुछ मत बताइए, अब आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश मऊ में वृद्धा पेंशन कब आएगा। यह बात मेरे, यह मत, कैसे कागज बनवाए हैं, ये कैसे वीडियो स्टॉक है, सभी लोग कागज बनवा रहे हैं, सरकार की मंशा पूरी नहीं है देने की। जिस तरह से जो है, देखिए आपकी बातों में, सब बातों में सच्चाई है, मैं सब बात आपकी समझता भी हूँ, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार भी तो देखिए घोषणा पे घोषणा कर ही रही है। ये बात अलग है कि पैसा समय पे नहीं आ पा रहा है। आप एक बात समझिए, जो लोग नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए कितना ज्यादा परेशान है, सोचिए एक एक साल से उन लोगों का स्टेटस सब ओके, वेरीफाइड सब हो चुका है, लेकिन एक साल से उनका वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब बताइए समस्या का समाधान कैसे होगा, है? तो इस समस्या का समाधान ऐसे होगा कि जब तक आप लोग को यही समझ में नहीं आया, देखिए विभाग की ओर से पैसा जब सर्कुलेट होगा तो हर जगह ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी के खाते में आए किसी के खाते में। हाँ ये बात अलग है कि चरणबद्ध तरीके से सरकार पैसा डालती है। आपको मैं पहले भी वीडियो में बताता हूँ कि अलग अलग फेजेस में अलग अलग जिलों में पेंशन डाली जाती है। यही कारण है कि किसी के पहले किसी के बाद में, और जब डाला जाता है पीएफएमएस के माध्यम से, डीबीटी के थ्रू, उसमें भी आने में हफ्ते भर 9 दिन का समय ले लेता है। तो आप लोग समझ रहे हो, ये प्रक्रिया काफी लंबी है, जो सोच रहे हो आपकी उम्मीद से लंबी है। तो इसी चीजों में समय लगता है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी आगे अपडेट आता रहेगा मैं आपको फौरन ला के बताता रहूंगा। मेरा काम है आप लोग को जागरूक बनाए रखूं आपको। और जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारा, एक में कमेंट नहीं किया कि सर मैं कार्यालय गया, मेरा सब कुछ सही है, वहां कहा कि आपका पेंशन तो आ गया है आपका, लेकिन मेरे खाते में नहीं पहुंच रही है। ऐसी कोई समस्या है तो आपने बैंक का डीबीटी एनपीसीआई चेक कराओ, वहां कोई समस्या नहीं है तो सीधे पेंशन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराओ कि भैया ऐसा क्या समस्या है, यहीं से कोई टेक्निकल इश्यू है, चेक कीजिए। आप अपनी चीजों के प्रति जागरूक रहो, बाकी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, जागरूक रहना अपनी चीजों के प्रति बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। अगर आप अपनी कोई भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी चीजों के प्रति जागरूक ईमानदार नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, ये बात जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज शाम तक, कल सुबह तक आपका पेमेंट आता है तो कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।